नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी यूपी HESC की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो लग जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय परीक्षा तिथि की घोषणा हो सकती है। परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई जारी है। कल हम लोग चिट्ठी पत्री, जो प्रेमचंद जी के पत्रों का संग्रह है, जिसका संपादन अमृत राय जी ने किया, उस पर चर्चा कर लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक नए टॉपिक निराला के पत्र पर चर्चा करेंगे। आइए आज इस टॉपिक को भी संक्षेप में समझने का प्रयत्न करते हैं। निराला के पत्र, इसके लेखक कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री। जैसा कि मैंने बताया कल पिछले वीडियो में कि प्रश्न क्या बनते हैं, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। विधा क्या है? तो निराला के पत्र साहित्य विधा में लिखा है। किस सन में लिखा गया? तो 1971 में लिखा गया। लेखक कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। पत्र साहित्य दे देगा 4 और बोलेगा कि इसमें से जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित पत्र का नाम बताइए, तो उसका नाम है निराला के पत्र। इसी प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। आप अगर पुराने प्रश्नों का अवलोकन करें तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म और मृत्यु, मृत्यु छूट गया है। इनकी मृत्यु सन 2011 में हुई। जन्म 1916 और मृत्यु सन 2011 में। जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। शास्त्री जी का काव्य संसार बहुत व्यापक और विविधताओं से भरा था। आप देखेंगे कि शास्त्री जी संस्कृत के विद्वान थे, फिर वो हिंदी में आए। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। उन्होंने कहानियाँ लिखा, काव्य नाटक लिखे, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास, आलोचना, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर निराला की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया। किसने बांसुरी बजाई? शास्त्री जी द्वारा रचित पहला गीत है। अगर प्रश्न पूछे कि किसने बांसुरी बजाई, किसकी रचना है, तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है और शास्त्री जी का यह पहला गीत है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा, जो कि बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने शास्त्री जी के संदर्भ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा के बाद 5वां छायावादी कवि इन्हीं को कहा है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी को ही कहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारतेंदु और श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित और विकसित स्वच्छंद धारा के अंतिम कवि थे। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वच्छंद धारा को प्रवर्तित और विकसित करने वाला कौन था? तो भारतेंदु जी और श्रीधर पाठक थे, और उसी स्वच्छंद धारा के ये अंतिम कवि थे, जो छायावादी अतिशय, लाक्षणिकता और भावात्मक रहस्यात्मकता से मुक्त थी। इन्होंने कहानियाँ, काव्य नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास और आलोचना भी लिखी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है कालिदास और प्रथम रचना है गोविंद गानम। गीत लिखे हैं रूप अरूप, 3 तरंग। और अगर इनके कथा संग्रहों पर बात की जाए तो इनके कथा संग्रह हैं कालन, अपर्णा, लीला कमल, बांसों का झुरमुट। समीक्षात्मक ग्रंथ को देखा जाए तो साहित्य दर्शन, चिंताधारा, त्रयी और प्राच्य साहित्य। गीति काव्य देखें तो कौन कौन से हैं? शिप्रा, अवंतिका, मेघगीत और संगम। कथा काव्य को देखते हैं तो इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है गाथा। इन्होंने महाकाव्य की भी रचना की। 1971 में ये राधा नामक महाकाव्य लिखते हैं, और गद्य महाकाव्य का नाम इनकी क्या है? हंस बलाका। शास्त्री जी छंदोबद्ध हिंदी कविता लिखी हैं।
शास्त्री जी ने कैसी कविता लिखी है? छंदोबद्ध हिंदी कविता लिखी है। संस्कृत कविताओं का संकलन काकली। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो काकली है इसकी रचना कब हुई? 1930 में, और ये संस्कृत कविताओं का संकलन है। 1930 के आसपास प्रकाशित हुआ। निराला जी ने काकली के गीत पढ़कर ही पहली बार उन्हें प्रिय बल्पिक संबोधित किया। निराला जी ने क्या संबोधित किया पहली बार? प्रिय बल्पिक संबोधित कर पत्र लिखा था। बाद में वे हिंदी में आ गए। निराला ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे। वह छायावाद का युग था। निराला जानकी वल्लभ को रामधारी सिंह दिनकर के बराबर का कवि मानते थे। अब ये प्रश्न बन सकता है कि निराला जी जानकी वल्लभ शास्त्री को किसके बराबर का कवि मानते थे? तो दिनकर जी के बराबर का कवि मानते थे। वर्ष 1936 में निराला ने एक पत्र में शास्त्री जी को लिखा। क्या लिखा? कि आप बिहार के कवियों में दिनकर के समकक्ष ठहरते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि आप बिहार के कवियों में दिनकर के समकक्ष ठहरते हैं। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप इसको बार बार रिवाइज करके जाएं। मैंने पुराने प्रश्न पत्रों को भी देखा, तो जितना मैंने बताया कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं पत्र साहित्य को लेकर के, विधा, रचना, लेखक का नाम, सन, वही पूछे गए हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं और आलोचकों के विचार भी रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।